गुड मॉर्निंग क्लास 9th। जैसा कि हम लोगों ने कल बोला था, कल डिस्कस किया था कि हम लोग आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा था इस क्लास में मैं आपको सारे ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ओके। तो फर्स्ट इज, वेट अ मिनट, हाँ। सो my first graph is, or the first topic is distance time graph, okay। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब वो ग्राफ जो हमें डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बताता है। तो दैट मीन्स हमें क्लियर हो गया, अगर हमारे पास डिस्टेंस है और साथ में अपॉन टाइम है तो ये हमें ग्राफ क्या बताएगा? दिस ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Is this clear? So it represent a change in position of an object with respect to time. Clear? The distance time graph represent a change in position of an object with respect to the time. अब एक ग्राफ कंसिडर करते हैं, फिर उसे स्टडी करते हैं, then we will came to know कि क्या हो रहा है। The graph in case of object is stationary. Suppose ये हमारे पास एक पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है, ओके। अगर हमारा पॉइंट A, कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ पॉइंट A पर स्टेशनरी है, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बट आई एम सेइंग कि टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है, टाइम ऑलवेज रिमेन चेंजेस। तो उस कंडीशन में हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा? This type of graph. The first line indicates this is your y-axis and this is your x-axis. The x-axis represents time while the y-axis represents distance. So this is the initial position of an object, ठीक है। That means for example अगर हमने ले लिया कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है या फिर 5 सेकेंड है। We are observing that the time is continuously changing while the position of the object remains at 3 centimeter. That means distance remains same but the time continuously changes. This means that the object is stationary, okay। Distance time यहाँ पे लिखा है बेटा, distance time graph in case of the stationary object. Now अब हमें पता है कि जब हमने मोशन की बात करी थी तो we have uniform motion and non uniform motion. तो फर्स्ट केस हमारा कंसिडर करते हैं, the graph in case of uniform motion, okay। The graph in case of uniform motion, that means straight line graph, okay। ये जो नोट्स है वो मैंने आज अपलोड कर दिए थे आप लोगों को, आज मैं आपको समझा रहा हूँ। आज की क्लास में मैंने कल ही अपलोड कर दिए थे, तो अगर आपको नोट्स में से कॉपी थ्रू होना हो तो आप उसमें से देख लेना, और वीडियो आप इसमें से देख ही रहे हो, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स नॉट दिस स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इन दिस केस यूनिफॉर्म मोशन मीन्स equal distance in a equal interval of time, okay। तो दिस ग्राफ शोज मी या शोज अस, ये टाइम है हमारे पास 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एंड 6 मिनट। इन द सेम केस ये हमारे पास है डिस्टेंस इन मीटर्स, 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50 एंड 60। तो इन 1 मिनट द ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इन द सेकेंड मिनट द ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस ऑफ अगेन 10 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में 1 मिनट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 10 मीटर, 2 मिनट में ऑब्जेक्शन की पोजीशन थी 20 मीटर, वहीं 3 मिनट में 30, 4 में 40, 5 में 50 एंड 6 में 60। तो अगर हम यहाँ से ये रेस्पेक्टिव लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स आएंगे, और जब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो दिस ग्राफ इज नोन एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, विच रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या सॉरी uniform motion of the object. Is this clear? Now we move to the third case.
थर्ड केस कौन सा होगा? अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हो गया, दैट मीन्स अब हमारे पास जो मोशन होगा दैट वाज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो हम कर सकते हैं, एक जिगजैग लाइन खींच दी हम लोगों ने, दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ भी बोल सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, unequal distance in a unequal interval of time, unequal distance in a equal interval of time, या फिर equal distance in a unequal interval of time. Okay, now these three graphs are known as distance time graph. Now अब ये बात है कि क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज हमने ऐसा एक ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, एंड वी से कि दिस शोज डिस्टेंस एंड दिस शोज टाइम. Now four objectives are given, then you have to take that this graph represent which type of motion. Okay, that means you have to know that this graph shows uniform motion, or this graph shows that the speed of the particle is 0, or the motion of the particles is there is no motion of the particle. एंड इन द सेम वे ये जो जिगजैग लाइन शो करी है, ऐसा यहाँ पे आपको यूं शो करा है, दिस इज शोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा या टिक करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग किड्स, अगर यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है तो दीज थ्री ग्राफ्स आर सेम फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके, दैट मीन्स अगर यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी यही तीन कंडीशन होंगी. नाउ वी केम टू नो द वेलोसिटी. नाउ वी नो दैट v अपॉन t shows me acceleration. That means these graphs show the situation, या we can say condition of the acceleration of the particles. Okay, so first is constant velocity. Constant velocity again जैसा मैंने बनाया था यहाँ पे constant speed या constant distance speed का बोला था, वैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो this is the graph. ठीक है, ये velocity है, ये time है. That means velocity is do not changes with respect to time. Then this shows uniform velocity, or we can say constant velocity. ठीक है, this is also known as constant velocity, and this graph is also known as constant velocity. The only difference is thing कि यहाँ पर जो acceleration है वो 0 है. ओके, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं acceleration जो है वो constant है. ओके, that means the vehicle is moving with the constant velocity. Is this clear? So यूनिफॉर्म हो गया जिसमें हमारे पास v और t कर्व दोनों बन गए. सेकंड केस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जस्ट लाइक सेम दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सेम इस केस में यही वेलोसिटी और टाइम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इज दिस क्लियर? नाउ वी वांट टू कैलकुलेट, here is the thing, calculating displacement from the velocity time graph. अगर हमारे पास कोई velocity time graph given है तो क्या हम displacement निकाल सकते हैं? Yes, we easily came to know. Suppose these are the two positions. या मैं आपको आगे समझाता हूँ, रुको. ये कंसिडर किया हुआ है. This graph shows that the object is moving with constant velocity. Okay, यहाँ पर अगर हम इसको एक बार टिक कर लें और बोल दें सपोज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 41 और 40 मान लेते हैं, दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो अगर हमें इस पार्ट में यहाँ पर 6 सेकेंड से लेकर 12 सेकेंड में पता करना है, तो द एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर दीज पोजिशन, that is A, B, C, D is the displacement of the particle. Is this clear? So यहाँ से यहाँ तक 6 to 12 कितना हो गया? ये साइड 6, that means ये भी 6. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो ये भी हमारे पास 40 है,
और ये हमारे पास 40 है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर निकालना चाहे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेशन होगी कैसे, इस चीज को भी समझ लेते हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टाइम इंटरवल t1 एंड t2 वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ग्राफ ABCD, राइट, जैसा मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ग्राफ ABCD की बात कर रहे हैं तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा ढंग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि कल मैंने कहा था, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली थी, राइट। यहाँ पर हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से समझना बच्चा इस चीज को। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को अगेन रिपीट करके देख लेना कि व्हाट आई वांट टू से। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस, ओके, सेम जैसा ग्राफ हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये t1 पॉइंट है, ये t2 पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है, तो वी आर एबल टू फाइंड कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो इन दीज केसेस वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट फिगर and this is your second figure. What do you want to do is to find the area of rectangle ACDE and area of triangle ABC. अब area of rectangle आपको मालूम है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम है आपको कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सिमिलर फॉर्मूला लाके हम सॉल्व कर लेंगे। इसी पैटर्न से हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आगे डिराइव करेंगे। स्टार्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। ये 3 चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट थिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोगों ने जो पहली इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज v is equals to u plus at. This equation gives for velocity time relation. ओके, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है और ये टाइम है, और एक्सेलरेशन अल्टीमेटली चेंजेस इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दिस कंप्लीट इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। नाउ द इक्वेशन ऑफ पोजीशन, तो सेकंड वाले में हमें पता है s आता है ना, हमारे पास इक्वेशन आती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट मीन्स दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। ओके, एंड द लास्ट फाइनल इक्वेशन इज v square is equals to u square plus 2as, और 2as is equals to v square minus u square, जहां पर आपको मालूम है u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और t टाइम है, और s डिस्प्लेसमेंट है। नाउ वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ओके, तो दिस इज द ग्राफ, यहां से o से लेके p तक, है ना, हमारी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कांस्टेंट है, और यहाँ से एक्सेलरेशन हुआ, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई। तो हमारे पास एक फिगर आ गया है। तो दिस लाइन शोज टाइम, दिस लाइन शोज वेलोसिटी। दैट मीन्स यहाँ पॉइंट n से लेके पॉइंट r तक, फ्रॉम पॉइंट n टू पॉइंट r दैट इज अ वेलोसिटी, while फ्रॉम पॉइंट n टू पॉइंट q दिस इज v माइनस u, बिकॉज यहाँ तक आपके पास u है। ओके, तो अगर हम लोग इस v में से इस u को माइनस कर देंगे, सो वी आर एबल टू फाइंड दिस डिस्टेंस। वापस समझ में आया? देखो, दिस इज अ कंप्लीट डिस्टेंस v, और ये हमारा इतना u है, और हमें इतना पता करना है। तो अगर हमें पता है कि ये कंप्लीट डिस्टेंस u है और ये वाला v है, तो हम इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो वी विल केम टू नो कि हाउ मच क्वांटिटी इट इज कंसिडर्ड। ओके, सो इन द सेम पैटर्न जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। Deriving the equation of motion for velocity time relation, that means we are going to derive the first equation of motion, that is v is equals to u plus at. हमें ये derive करना है,
ओके, नाउ इसको डिराइव को चेंज करने, डेरिवेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्सिलरेशन. वी नो दैट एक्सिलरेशन इज नथिंग, a is equals to v upon t, that means the rate of change of velocity. Okay, and in the respect of rate of change of velocity we can say that a is equals to v minus u upon t. V is the final velocity and u is the initial velocity. So we have a formula a is equals to v minus u upon t from this graph. तो ये तो बहुत इजी हो गया हमारे पास अगर हम लोग ये वाला ग्राफ ले लें. ठीक है, तो वी आर एबल टू नो बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, इसे इसको अपॉन 1 कर लेते हैं एंड वी क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस. ठीक है, सो व्हाट वी एबल केम टू नो, ए टी ओके is equals to v minus u. If you put v over there, then we have to find, we are able to find what, the first equation of motion. This is the most easier derivative, that is, sorry, okay, no issues. V is equals to u plus at. ठीक है, तो ये तो हमारा बड़ा इजी सा पार्ट था. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें सिर्फ इस एक्सिलरेशन से मिल जाता है. ओके, नाउ सेकंड थिंग, डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टाइम रिलेशन, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड s इज इक्वल्स टू, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हमें ये फाइंड करना है. ओके, नाउ फॉर दिस we are going to add these two figures, area of rectangle plus area of triangle, because we need to find the displacement. So for displacement, area of triangle OPNR, yeah, we can say area of the full figure, yeah, you कह लो OPNR. In this there is one rectangle, that is PQRO, and one triangle PNQ. So यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OPNR, दिस मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल, जैसा मैंने आपको कहा था, OPQR. देन सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQN. नाउ वी एवरीबडी नोज व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ तो हो गई हमारे पास, वी कैन से OR और PQ, और ब्रेथ हो गई PO या फिर QR. तो देखो, ये रही लेंथ OP और ये हो गई ब्रेथ, सॉरी ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, प्लस दिस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. वी ऑल नो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो इन्होंने 1/2 कर दिया. मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ. S इज इक्वल टू OR मल्टीप्लाई बाय OP, that is length into breadth. OR is yes, plus half into base. What is the base beta? Again we can say base is PQ or we can say OR. ठीक है, तो base आपके पास वापस से हो जाएगा, we can say PNQ. okay, into height. height means area of triangle की height दे रखी है हमको QN, here it is written QN. okay, so S is equal to, now what is OR represent, this OR represent T, that means time, multiply by this OP represent U, so OP represent U, plus half, what PQ represent, again PQ represent T, so T over there. Then what is QN represent, QN represent V minus U, so we put over there V minus U. Any doubt? Okay, so then we came to know V minus U. We are able to find from this equation, that is V minus U is equals to, by this equation, V minus U is equals to what, 80. So in case of this line
we are able to find S is equals to ut plus half t, and what is v minus u? It is nothing, it is at. So by solving this equation we came to know ut plus, sorry, it is plus half a, and t multiplied by t becomes t square. This is the derivation of second equation of motion. Hope you understand. अगर इन केस थोड़ा सा डाउट आता है तो वापस से वीडियो रिवाइंड करना और इसे चेक कर लेना कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है. यू केम टू नो. ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. वी नीड टू ड्राइव दिस. कुछ नहीं करना है बच्चों, सेम यही फिगर लेना है. अब इस बार इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कंसीडर कर लेना है. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एरिया ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? चलो, अगर डिफिकल्ट लगता है तो थोड़ा इजी करते हैं इसको. ठीक है, हमें पता था, हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले ये डिराइव किया था. S इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज, सो S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, this is the area of trapezium, into height. ये जो है आपके पास, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है. ओके, इसी फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएगा. तो S इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड PO एंड OR. ओके, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? वी कैन से दीज टू, PO एंड NR. पैरेलल साइड तो यही है, सॉरी, क्या है हमारे पास? PO प्लस NR. ओके, इनटू हाइट हमारे पास है पूरी की पूरी. अगर हाइट देखें हम लोग, तो अगर ट्रेपेजियम को आपने ऐसे देखा हुआ है तो ये तो हो गई पैरेलल साइड, तो हाइट हो गई PQ. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास PQ. अब कुछ नहीं करना है, खाली इनको रिप्लेस कर दो जो जो गिवन है. S इज इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज PO? दिस इज PO, सॉरी दिस इज PO, U. तो यहां पे लिख लिया हम लोगों ने, क्या लिख लिया? V प्लस U. ओके, एंड PQ आपके पास है टाइम. क्लियर? नाउ S इज इक्वल्स टू हाफ. ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो दैट v माइनस u अपॉन a इज इक्वल्स टू t. हमें भी पढ़ा v at इज इक्वल्स टू v माइनस u. तो यहां से हमें पता चलेगा t इज इक्वल्स टू क्या होगा? v माइनस u अपॉन a. क्लियर? तो इस t की जगह रिप्लेस कर देते हैं. हाफ v प्लस u इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट? v माइनस u अपॉन a. क्लियर? सो अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है. तो अगर हम इसको ढंग से लिख लें, इसको s इज इक्वल्स टू, तो वी कैन राइट इट लाइक दैट, v प्लस u, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय v माइनस u अपॉन 2a. दिस 2a एंड दिस a. तो अपॉन 1 लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये मैं आपको इधर समझाता हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 2as, सॉरी इसे इरेज कर देते हैं वापस. ओके, 2as इज इक्वल्स टू v प्लस u, एंड द सेकेंड थिंग इज v माइनस u. ओके, तो यहां पे फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर.
दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. ओ किड्स, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के सारे एक्सप्लेनेशन थे जो मुझे आपको समझाने थे. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड. अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसके क्वेश्चंस, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड द क्लास. कुछ भी डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना. स्टिल डाउट रहता है तो मुझसे वापस क्वेश्चनिंग कर लेना कि ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया है. आई कैन गिव यू. ओके. थैंक यू किड्स.